अस्सलामुअलैकुम। आज हम फोरेंसिक साइंस के सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इस लेक्चर में मैं कवर करूंगा कि टॉक्सिकोलॉजी कैसे कहते हैं, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कैसे कहते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। एट द एंड हम पढ़ेंगे कि एक फोरेंसिक साइंटिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। तो लेट्स स्टार्ट। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को डिफ़ाइन करने से पहले हमें सबसे पहले टॉक्सिकोलॉजी को डिफाइन करना होगा। सो टॉक्सिकोलॉजी हैज़ बीन डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पॉइजन्स। मतलब सिंपल के स्टडी ऑफ पॉइजन्स को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। अब पॉइजन्स कैसे कहते हैं? सो पॉइजन्स की बहुत सी डिफिनीशन की गई है, लेकिन सबसे अहम डिफिनीशन जो है वो एक हमारे पास है, एक फिजिशियन और अल्केमिस्ट था, स्विस फिजिशियन और अल्केमिस्ट था। उसने डिफाइन किया था पॉइजन्स को, और जो कि एक परफेक्ट डिफिनीशन मानी जाती है। वो क्या है कि ऑल सब्सटेंसेस आर पॉइजन्स, देयर इज़ नन विच इज़ नॉट पॉइजन। मतलब क्या है? पोटेंशियली तमाम सब्सटेंसेस पॉइजन्स है। हाउएवर सब्सटेंसेस कंसिडर पॉइजन्स आर those capable of causing damage even in low doses। लेकिन जो ट्रेडिशनली वो सब्सटेंसेस पॉइजन्स तस्वर किए जाएंगे जो कि लो डोज में भी डैमेज काज करते हैं। फॉर एग्जांपल या बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या इवेंचुअली डेथ काज करते हैं। मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ पॉइजन है। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा खुराक खाते हैं तो ये आपकी ओबेसिटी काज करती है और एट द एंड बहुत सी बीमारियां और डेथ काज करती है। इसके अलावा किसी भी चीज़ के साथ अगर आप ओवर एडिक्शन करें तो वो पॉइजन्स कंसिडर होगी। इवन ड्रग्स एंड इन एनी केस ऑल जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स कैसे कहते हैं? जो कि ऐसे सब्सटेंसेस जो बॉडी के लिए फॉरनर हो, मतलब बाहर से लिए गए सब्सटेंसेस को हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं। कैन एक्सर्ट ए पॉइजनस एक्शन फॉर एन एब्सोल्यूट ओवरडोज। अगर आप किसी भी दवाई का, ड्रग्स का ओवरडोज ले तो इट मे कॉज डैमेज टू योर बॉडी, राइट? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। पॉइजन्स को बहुत से बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल बिहेवियर को के बेस पे पॉइजन्स को क्लासिफाई किया है। तो यहाँ पे हमने पॉइजन्स को जो क्लासिफाई किया है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, okay, poison in gaseous state, poison in liquid state, acid and basic poisons, inorganic anions और metal और salt of metal ions, और लास्ट में नॉन वोलेटाइल पॉइजन्स। ओके। इन गैसियस स्टेट में आपने बहुत से एग्जांपल पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब बेहोशी काज करते हैं। सेकंड टाइप्स पॉइजन का जो है लिक्विड स्टेट में है, जिस तरह बेंजीन, डिराइवेटिव्स ऑफ बेंजीन, ग्लाइकोल्स, एल्डिहाइड्स वगैरह। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड इस कैटेगरीज में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस भी पॉइजन्स की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा परमैंगनेट, क्रोमेट वगैरह जो आयंस है वो भी आमतौर पे पॉइजन होते हैं। बहुत से मेटल्स जिसको मोस्टली हम हैवी मेटल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल मरकरी, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, ये सब पॉइजन होते हैं। और इसको सबसे पहले जापान वगैरह में डिटेक्ट किया गया था कि ये पॉइजन्स एबिलिटी रखते हैं। लास्ट में जो नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह ड्रग्स, मॉर्फिन, हेरोइन वगैरह। ओके। टॉक्सिकोलॉजी और पॉइजन्स को डिफाइन करने के बाद लेट्स डिफाइन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। सो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट अप्लाइज द प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी टू इश्यूज and problems in the field of law. Okay. Forensic toxicology is similar to other branches of toxicology, but there is significant amount of analytical toxicology involved. मतलब क्या है? अगर आप टॉक्सिकोलॉजी के नॉलेज को लॉस के इश्यूज और लॉ के इश्यूज और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करें तो इसको हम फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का सबसे ज़्यादा ताल्लुक एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ है। क्यों?
क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंस है। और साथ ही फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि इसका बॉडी पे इफ़ेक्ट क्या होगा, मतलब वो डेथ काज करेगा या बॉडी के दूसरे प्रॉब्लम काज करेगा। ओके, in forensic toxicology the main interest is the extent to which drugs and poison may have contributed to impairment or death। मतलब क्या है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ साथ जो थर्ड जॉब है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का, कि कौन सा सब्सटेंस यूज़ हुआ है, कितने अमाउंट में यूज़ हुआ है और उसके बॉडी पे क्या असरात है। In forensic toxicology, the main interest is the extent to which drugs and poisons may have contributed to impairment or death. Forensic toxicology involves the use of proper chemical or analytical techniques to identify, characterize any unknown substances and biological system and examine the adverse effects of these substances on humans। मतलब क्या है, 3 स्टेप्स याद करें, कौन सा सब्सटेंस है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और उसके बॉडी पे या बॉडी फंक्शन पे क्या असरात है, और उसने जो भी एक्ट हुआ है, क्रिमिनल एक्ट हुआ है, उस सब्सटेंस ने उसमें कितना रोल अदा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स को पॉइजन दिया गया है, तो कौन सा पॉइजन दिया गया है, कौन से अमाउंट में दिया गया है, और आया जो डेथ काज हुई है वो इस पॉइजन्स की वजह से हुआ है या नहीं हुआ। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी को आमतौर पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एक है पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी, दूसरा है फोरेंसिक ड्रग टेस्टिंग, और थर्ड है ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी। पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी ट्रेडिशनल, आप इसको ट्रेडिशनल टॉक्सिकोलॉजी भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिसीज़ बॉडी है, एक डेथ हुआ है, तो उसकी एग्ज़ामिनेशन करना कि उस डेथ के काजेस क्या है। अगर वो डेथ किसी पॉइजन्स की वजह से हो तो इसको हम वो पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी के कैटेगरी में आता है। सो यू कैन सी हेयर forensic toxicology is one of the main and traditional job of forensic toxicologists is to establish the presence and exact identity of that chemical substances in an individual and establish a relationship between exposure to that chemical and the occurrence of an injurious इफ़ेक्ट और डेथ। मतलब क्या है कि किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डेड बॉडी है तो उसमें एक सब्सटेंस पाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल कि रोड पे एक लाश पड़ी है जिस पे कोई भी मतलब कोई वेपन्स वगैरह यूज़ नहीं हुआ, कोई अलह कत्ल यूज़ नहीं हुआ। अब फोरेंसिक लैब में ये चला गया, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन क्या करेंगे कि उसके बॉडी में ऐसा कोई सब्सटेंस तो नहीं है कि उसने ये डेथ कॉज किया है। फॉर एग्जांपल, उसने ऐसा ड्रग का ओवरडोज तो नहीं लिया या इसको किसी ने पॉइजन तो नहीं दिया, राइट। सेकंड है, पॉइजनिंग इज़ यूजुअली एन एक्ट ऑफ कंट्राइव्ड ऑफ इवल इंटेंशन। पॉइजन्स को हम फोरेंसिक लॉ के साथ इसलिए रिलेट करते हैं कि ट्रेडिशनली इट वाज यूज्ड टू किल पीपल। ये इवल इंटेंशन का सबसे अहम तरीका था। इसको बहुत स्मूथली लो डोजिंग के साथ या स्लो पॉइजन के साथ लोगों के परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट किया जाता था या उसकी डेथ को काज किया जाता था। पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी डीलिंग विद द टॉक्सिकोलॉजी testing on deceased individual. Main aim is establishing the cause of death। मतलब अगर आपने समराइज करना है तो क्या करना है, पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी क्या करता है कि causes of death आइडेंटिफाई करता है and clarifying its circumstances in postmortem investigation। ओके, सेकंड टाइप्स है फोरेंसिक ड्रग टेस्टिंग। यू शुड नो दैट बहुत से ड्रग्स यूज़ होते हैं जो कि इलीगल भी होते हैं और इसके
और जो ड्रग्स इलीगल होते हैं तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेती है। नाउ वो ड्रग्स कहाँ बनते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, वो कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, तो अगर एक बॉडी की डेथ हुई है तो कौन से ड्रग्स की वजह से हुआ है, तो इन सारों का जो जिस कैटेगरी में आते हैं उसको हम फोरेंसिक ड्रग टेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी से पुलिस ने एक व्हीकल के साथ ड्रग्स पकड़ा है, तो सबसे पहला क्या करेगा, वो फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी लैब में इसको ट्रांसफ़र करेगा, सेंड करेगा। वो क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा ड्रग है, राइट। सो दिस इज़ जॉब ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। जो थर्ड हमारे पास है ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी। So human performance testing or criminal toxicology is used to elucidate the absence or presence of substances modifying human performance or behavior। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है कि आजकल स्पोर्ट्स में अक्सर खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए क्या करते हैं, बहुत से ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स ह्यूमन परफॉर्मेंस टॉक्सिकोलॉजी में आते हैं। डूप टेस्ट इसको कहते हैं। बहुत से, अगर आप यूट्यूब सर्च करें तो आप देखेंगे कि बहुत से खिलाड़ी क्या है, उस पर बैन लगता है क्योंकि उसने ऐसे ड्रग इस्तेमाल किए होते हैं जो कि परफॉर्मेंस एनहेंस करते हैं। आपने देखा होगा कि मारिया शरापोवा को 1 साल बैन हुआ था। इसके अलावा एक मशहूर साइकिलिस्ट था, उसका नाम मुझसे अभी भूल गया है, उससे भी अपना टाइटल वापस दिया गया था क्योंकि जब उसका टेस्ट हुआ तो उसके बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस पाए गए जो कि परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। दिस कुड बी डीलिंग विद determinants or toxicological factor in the investigation of committing or crime while on drug or having crime committed against an individual such as sexual assault। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अल्कोहल वगैरह ड्राइविंग में को इफ़ेक्ट करते हैं तो लीगली बैन है कि अगर आपने अल्कोहल यूज़ किया है तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, तो वर्क ऑफ फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट क्या है कि वो एक उसकी बहुत पॉइजन्स के बारे में एक वास्ट नॉलेज हो, ड्रग्स के बारे में वास्ट नॉलेज हो, वो जो यू कैन से कि जहाँ से उसको स्पेसिमेन मिलते हैं, जो सैंपल मिलता है उसको थारोली आइडेंटिफाई करे, उसका अमाउंट पता करे और लास्ट में उसकी क्या करे, उसकी एक्सप्लेनेशन करे। तो मतलब फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का पॉइजन्स और ड्रग्स के बारे में बहुत वास्ट नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उसको पता होना चाहिए कि आजकल कौन से ड्रग्स वगैरह चल रहे हैं मार्केट में और उसकी लॉ में उसके बारे में क्या है। सो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पॉइजन एंड देयर मेटाबॉलिट्स आर टू बी आइसोलेटेड, प्योरीफाइड, क्वांटिफाइड फ्रॉम हाईली कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। मतलब उसका काम इंतहाई मुश्किल है। इंडिविजुअल फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी स्पेसिमेन शुड बी हैंडल इन सच अ मैनर एज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डिग्रेडेशन, कंटेमिनेशन, अडल्ट्रेशन एंड डैमेज ड्यूरिंग ऑल स्टेप्स। मतलब वो इस तरह नहीं है कि उसको कोई ड्रग्स मिला है और वो अपने प्रोसेस के दौरान उसको ज़ाया करे या वो अपने डिज़ायर्ड नताइज पर ना पहुंच सके। सो दैट्स ऑल अबाउट फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इंशाल्लाह इस पे एक और लेक्चर है जो कि मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।